हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। नमस्ते। हाय मित्रों, फ्रेंड्स, हाय गाइस, कम हियर। आज के क्लास में मैं आपके लिए लाया हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस तीनों का अध्ययन करने हैं, तुलनात्मक अध्ययन। तो प्रिय स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया था कि इज एम आर इसका आपको अर्थ लगाना है। जहाँ इज एम आ रहा है, इज एम आर आ रहा है, उनके वाक्यों के अंत में, उस वाक्य के अंत में है आएगा। या इस इन तीनों का अर्थ में है समझना, था नहीं समझना है, गा नहीं समझना है स्टूडेंट्स। ठीक इसी प्रकार वाज वर्ग का अर्थ में था समझना है। वाज वर्ग लगेगा, वहां है नहीं आएगा, वाक्य में था आएगा। अपने को है और था, और फिर इसी प्रकार विल से उसमें गा गी। तो प्रिय स्टूडेंट्स, यहाँ पर ही, शी, इट सिंगुलर नंबर, एक नंबर, एक वचन, इनके साथ में इज लगेगा। और ही, आई, सी, इट सिंगुलर नंबर में वाज लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इज लगा तो फिर आर किसके साथ में लगेगा। तो प्रिय स्टूडेंट्स, आर लगेगा, वो मैं इनको मिटा के बताऊंगा। यू के साथ में, वी के साथ में और प्लूरल नाउन के साथ में आर लगेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी वर्ब बहुवचन के साथ में लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो मुझे आई होप, पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपको चीज अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। बिफोर इससे पहले मैंने वीडियो डाला था, लेकिन वो व्हाइट बोर्ड के अंदर स्पष्ट नहीं था। अब मैं आपको इनके स्ट्रक्चर, इनकी पहचान क्या होती है, बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा मैं आज आपको। और ये डॉट कंटिन्यूस के टेंस हमारे बहुत काम में आते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो स्टूडेंट्स, एक ही प्रकार के, एक टेंस में चार प्रकार के, एक टेंस में चार भाग होते हैं। इस प्रकार तीन टेंस में 12 भाग हो गए, 12 अफर्मेटिव, 12 नेगेटिव और 12 इंट्रोगेटिव और 12 इंट्रोगेटिव नेगेटिव, 48 स्ट्रक्चर हो गए। इसके में 4 स्ट्रक्चर, इसकी पहचान हिंदी में है रहा है, रही है, रहे हैं, इट्स, ये इसकी हिंदी में पहचान है। अब इसके स्ट्रक्चर, इसके फॉर्मूला, बच्चों स्ट्रक्चर शब्द पढ़ने में बहुत कठिन लगता है। इसका हिंदी में अर्थ होता है संरचना, मतलब किस प्रकार इसका, और इसको हम फॉर्मूला भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अपने को यदि अफर्मेटिव आ जाएगा तो फिर वो अपने आप आ जाएंगे, अपने वो तीन फॉर्मूले। मेन अफर्मेटिव है, तो इस प्रकार 12 टेंस के 12 अफर्मेटिव याद करना आपको। मैं कर रहा हूँ, अंग्रेजी आपकी मुट्ठी में होगी, मैंने भी यही किया है। सबसे पहले आप 12 अफर्मेटिव याद कीजिए, फिर इसका हम नेगेटिव लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट। अब देखो, मैंने कुछ भी परिवर्तन नहीं किया यहाँ पर केवल नोट लगाया है, और नोट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इंग्लिश को आप बच्चों जितना सरल समझते हो, कठिन समझते हो, वो कठिन नहीं है अंग्रेजी। जब आप मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें अंग्रेजी में आती है, और बहुत सारे कठिन फंक्शन को आप समझ सकते हो, अब आपकी रुचि है उसमें, इसलिए समझ सकते हो। तो सबसे पहले किसी चीज़ को सीखने के लिए रुचि जागृत करनी पड़ती है। जब रुचि पैदा होगी तो मेहनत आएगी, और जब रिजल्ट आएगा तो जज्बा पैदा होगा। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस की आवत जाते शिल पर पड़त निशान। बार बार अभ्यास करने से जड़मती होत सुजान, जो बिल्कुल निर्जीव की तरह है वो भी सुजान जीवित हो जाता है।
जिस प्रकार रस्सी के आने जाने से एक कुएं के अंदर जो पत्थर होता है वो रस्सी कुएं में बाल्टी को अंदर ले जाती है, बाहर लाती है तो पत्थर की घेरी बन जाती है, शिला पर निशान पड़ जाता है। प्रिय बच्चों, इसे हमें यह सीखना है कि बार बार मेहनत करने से हम अंग्रेजी सीख पाएंगे। अब तीसरा नेक्स्ट है, इसमें इंट्रोगेटिव है, इसलिए आज, इज या फिर एम या आर को आप पहले ले आओ और सब्जेक्ट को बाद में ले आओ, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। प्रिय स्टूडेंट, यहाँ पर इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव मार्क आएगा, इंट्रोगेटिव चिन्ह, इंट्रोगेटिव चिन्ह आएगा क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं। इसी प्रकार दो वाक्यों में प्रश्नवाचक आएंगे चिन्ह। अब मैं चौथा लिख रहा हूं, ये भी इसमें भी कुछ भी ज्यादा अलग नहीं है। इज एम आर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्रश्नवाचक। देखो बच्चों, ये 4 फॉर्मूले लिखे मैंने, फॉर्मूलों को हिंदी में कहते हैं सूत्र। ये सूत्र है, जिस प्रकार मैथमेटिक्स में होता है, इसका ये सिमिलियर वर्ड है फॉर्मूला। तो देखो इसमें सब्जेक्ट सब में आईएनजी वाली फोर आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। और देखो दोनों नेगेटिव वालों में नॉट और इंटरगेटिव वाले में नोट नहीं आएगा। इसमें सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, और इसमें दो में नोट आएगा, इसमें नोट, इसमें नोट। केवल नोट के अलावा कोई दूसरा चेंज बदलाव नहीं है इसमें। लेकिन बच्चे तो इनको देखते ही दिमाग में ये घुस जाता है, कि डर घुस जाता है बच्चों के यार बहुत बड़ी बला है, कैसे समझे, इनको क्या करें, किसको सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट का अर्थ तो मतलब विषय होता है, गणित है, विज्ञान है। तो यहाँ गणित विज्ञान क्या कर रही है। फिर ये बच्चों सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर करता है, जैसे राम स्कूल जा रहा है, राह है, सीता स्कूल जा रही है, राम पत्र लिख रहा है, सीता पत्र लिख रही है, वे स्कूल जा रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं। ये सभी सेंटेंस में आपको बना के मतलब ट्रांसलेट करूंगा। आपको बस इनको अपनी नोटबुक में उतार लेना। इनको पढ़ना कैसे है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नंबर 2 सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम आर। बच्चों जहां इज की जरूरत होगी वहां इज लगेगा, आई के साथ एम लगता है हमेशा, और प्लूरल के साथ में आर लगेगा, और फिर नोट लग जाएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक ही वाक्य के हम 4 वाक्य बना सकेंगे। इसी प्रकार इज एम आर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्रश्नवाचक चिन्ह। इज एम आर सब्जेक्ट नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। प्रिय स्टूडेंट्स, इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट मैं वाक्य में प्रयोग कर रहा हूं, इसको मेरे को मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं इसलिए। जैसे राम स्कूल जा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने हजारों बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई है और सिखाई भी है मैंने। बच्चों ने मेरे को कहा सर मैंने इंग्लिश आपसे सीखी है, और वो मेरिट में भी आए हैं, और वो आज उनकी मैथमेटिक्स से नहीं, इंग्लिश भी इतनी इम्प्रूव हो गई है कि वो इंग्लिश में बात कर सकते हैं, उनको इंग्लिश बहुत सरल लगती है। अब इसके 4 प्रकार वाक्य में एक वाक्य बन गया। अब राम स्कूल नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। तीसरा, क्या राम स्कूल जा रहा है, प्रश्नवाचक आएगा। क्या राम स्कूल नहीं जा
रहा है। देखो बच्चों, इसमें कितना सरल है। एक वाक्य के 4 वाक्य लिखाए हैं मैंने, 4 ही मैंने स्ट्रक्चर लिखाए हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस के स्ट्रक्चर कितने? 4। और एक वाक्य, एक अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब मैंने 4 वाक्य बनाए हैं। इसमें उस फॉर्मूले को हम प्रयोग में लाएंगे। हमने जो सूत्र लिखा उसके आधार पर इसको हल करेंगे अपन। इसमें एक ही क्रिया आएगी, गो। गो के बाद में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी अर्थात गोइंग। अब देखते हैं, मेरे को इनको मिटाना पड़ेगा। आपको इन 4 वाक्यों को नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, बहुत सरल तरीके से। इससे सरल तरीका मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं होगा। मैं इनको मिटा के, अब मैं इनको राम स्कूल जा रहा है कि 4 वाक्य बना रहा हूं। राम, सबसे पहले सब्जेक्ट लाओ। सब्जेक्ट में आ गया राम। राम राम, अब लाओ राम सिंगुलर से, इज राम इज गोइंग टू स्कूल। नंबर 2, राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। तीसरा, राम अब इसके अंदर इज पहले लिया हो, इज राम गोइंग टू स्कूल। इसमें प्रश्नवाचक आ जाएगा, इज राम नॉट गोइंग टू स्कूल। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रिय स्टूडेंट्स, प्रिय फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर गाइस, ये बिल्कुल क्लियर है। इसके अंदर इज का प्रयोग इसलिए किया मैंने, बिकॉज राम इज सिंगुलर। अगर मैं इसकी जगह लिखता कि हम स्कूल जा रहे हैं तो वी आर आ जाएगा। अगर मैं लिखता यहाँ पर कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, वो मैं बता दूंगा आपको, तो आई एम गोइंग टू स्कूल आ जाएगा। आई एम गोइंग टू स्कूल। और तुम स्कूल जा रहे हो तो यू आर गोइंग टू स्कूल आ जाएगा। तो मुझे आई होप तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार के 4 वाक्य बनाए मैंने। इस प्रकार आप कितने प्रकार के वाक्य बना सकते हो। प्रिय बच्चों, ये था पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब जैसे एक दूसरा वाक्य बना रहा हूं मैं, सीता एक पत्र लिख रही है। बच्चों, इसमें इस क्रिया है, ये काम को लेके आए साथ में। तो इसका बनेगा, सीता इज राइटिंग ए लेटर। इसका हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसका हम पैसिव बना सकते हैं बच्चों। इसको एक्टिव है ये। ए लेटर, इसमें बीइंग का प्रयोग होगा। ए लेटर इज बीइंग इटन बाय सीता। तो प्रिय बच्चों, इस प्रकार हम इसका पैसिव बना सकते हैं जिसमें क्रिया हो उस वाक्य का। और इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस एजेंट। इसको मिला लो आप। सीता एक लेटर लिखती है, वहां सीता हो गया सब्जेक्ट, फिर इज लग गया, उससे फिर बीइंग लग गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर बाय आ गया, फिर सीता आ गई। तो ये एक्टिव से पैसिव बनाने का फॉर्मूला है। अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं अगले वीडियो में आपको वॉइस वर्ब का ये बनाऊंगा। फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, केवल प्रेजेंट कंटिन्यूस का और पास्ट कंटिन्यूस का ही बनता है। इस प्रकार आप एक्टिव से पैसिव का मैं अलग टॉपिक बना रखा है, उसमें देख लेना, आप वीडियो बना रखे हैं। प्रिय स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। सभी विद्यार्थी, अगर आपको अच्छा लगा हो
तो मेरे चैनल को मोजा इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक करें, अपने मित्र को शेयर करें। आज के लिए बस थैंक यू माय डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट्स।